ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो ऑलरेडी काफी दिनों से कंटिन्यू चल रहा था, ओके, विच इज लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन के टॉपिक्स के बारे में हमने कवर किया था, कॉन्सेप्ट समझा था, क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़ा बहुत हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। मींस ओवरव्यू थोड़ा सा जानेंगे कि यस व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही उसकी अच्छे तरीके से हर एक चीज को सीखेंगे, समझेंगे, ओके, एंड उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं बोर्ड की तरफ एंड थोड़ा सा पहले उसका कुछ बेसिक्स समझते हैं। बेसिक्स तो क्या मींस उसको ऑलरेडी हमने जान लिया था हमारे क्लास के टाइम पे। थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल्स में पहले हमने सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, ओके, जहां पे सिर्फ हम एक वेरिएबल के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आज हम दो वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। कैसे? हमने एक चीज जानी थी सिंगल वेरिएबल में कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एंड जो सिंगल वेरिएबल होता है उसमें ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यूनिक भी कई बार बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट इन टू वेरिएबल केस, जब हम टू वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है, टू वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। और यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, वो चीज जानेंगे। जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसमें हमने तीन टर्म्स के ऊपर बात की है, ठीक है, ये बात करेंगे मैं कहूँ तो, ठीक है। एक हमने पढ़ा था वेरिएबल, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कांस्टेंट, एक हमने पढ़ेंगे आज कोएफिशिएंट, ठीक है। ये तीन टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके, जिसमें दो टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि वेरिएबल मतलब क्या होता है, विच हैव नो फिक्स वैल्यू, जिसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, नो फिक्स वैल्यू, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेडी हमारा पेन, ठीक है। एंड कौन कौन से होते हैं ये, एक्स, वाई, पी, क्यू, जेड, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स लेटर है। कांस्टेंट क्या होता है, जिनके पास फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एन एग्जाम्पल 2, 3, 1, 5, -6, -4, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्यों फिक्स वैल्यू होती है, इसको मैं रीड करूं तो भी मैं यही नंबर्स रीड करूंगी, आप रीड करेंगे तो भी यही नंबर रीड करेंगे। दुनिया में किसी भी इंसान से अगर हम पूछेंगे या किसी भी इंसान को हम ये चीज दिखाएंगे, दे विल रीड देम एज इट इज, ठीक है, जैसे ये है इनको ऐसा ही वो भी रीड करेंगे। बट ये जो वैल्यूज है ये वेरी करती हैं, किसके साथ है उसी के अकॉर्डिंग ये रीड होंगी, ठीक है। क्या इनको वैल्यू दी जा रही है ये उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड की जाएंगी, ठीक है। ये हो, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। रही बात कोएफिशिएंट क्या है, इन दोनों को जहां एक साथ लिखा जाता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2x, 5x, 2y, ठीक है। जो वेरिएबल के साथ ये नंबर लगता है उसको एज अ कोएफिशिएंट माना जाता है, ठीक है, तो एज अ कोएफिशिएंट माना जाता है। कई बार क्या होता है, हमसे बोला जाता है, कई बार हमसे ये चीज बोली जाती है, आपको इक्वेशन दी है 2x + 3y + 4 = 0, ये आपको इक्वेशन दे दी है। आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे इनकी रियल वैल्यूज बताइए, ठीक है, यानी कोएफिशिएंट बताइए। पहले तो एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो हमने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या है, ax + by
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या है इसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसमें जो ए है और जो बी है और जो सी है ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, इनको रियल नंबर माना गया, जिसमें ए और बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर ये 0 के इक्वल होंगे, यानी कि मान लीजिए x और y की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0 प्लस 4 इक्वल्स टू, हमारा तो वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ओके, जिसमें 2 वेरिएबल हो, अगर 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल हो, जिसमें 2 वेरिएबल पे बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल हो, ओके, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो। बट इसमें तो हमारे वेरिएबल ही खत्म हो गए, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप से इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कई बार हमें क्वेश्चन क्या बोल दिया जाता है कि जो आपको ये इक्वेशन दी है इनमें इनके रियल नंबर बताइए, ठीक है, तो x का रियल नंबर क्या है 2, कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कोफिशिएंट लिखते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ओके। वेरिएबल ये हो गया, कांस्टेंट, कोफिशिएंट ये हो गया, ये वेरिएबल ये कोफिशिएंट, ओके, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, व्हाट आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 46। हमने ये इक्वेशन दी गई है, हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमसे बोला जा रहा है कि इसमें कोफिशिएंट क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ है वही इसके क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये दोनों क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं। जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं अपने साइन के साथ ही वो आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 10y। कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड के बारे में हमने बात की थी और मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे रीड किया जाए, चाहे आउट ऑफ कंट्री रीड किया जाए, चाहे दूसरा इंसान रीड करे, कोई भी इंसान रीड करे उसको वही रीड करेगा, वो फिक्स वैल्यू उसकी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इक्वेशन दी है हमें 4x माइनस 10y इक्वल्स टू 46, अब कहने को तो 4 और 10 भी कांस्टेंट है, मैम आप तो बोल रहे थे कि 4 और 10 भी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बट ये यहाँ पे किसके साथ है, वेरिएबल्स के साथ है, ये यहाँ पे वेरिएबल के साथ है। अगर मान लीजिए मैं बोल देती हूँ x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 10y इक्वल्स टू 46 हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8, ये तो चेंज होगी इसकी वैल्यू, वैल्यू तो चेंज हो गई, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ 46 क्या है, कांस्टेंट है, ओके, 46 कांस्टेंट है, ओके। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 10, ठीक है, तो y की वैल्यू 3.2, वैसे तो आती नहीं, 3.2 पॉइंट में आता नहीं, हम इसको ऐसे छोड़, ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू डाल के, बट यहाँ पे हमें सिर्फ पूछा गया था कि कांस्टेंट क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके साथ वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट में काउंट नहीं होगा। कांस्टेंट मींस सिंगल वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू हो वो कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल के साथ कोई लगा है तो ये कोफिशिएंट में काउंट होगा, ये कोफिशिएंट में काउंट होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ कांस्टेंट क्या है, 46 है,
सिर्फ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 46 है. ओके 46 इज द कांस्टेंट. ओके मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 3. Is x equals to 3 and y equals to 10 a solution of the equation -14. ओके यहाँ पे ये कुछ इसने चीजें अडॉप्ट कर ली हैं, उसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे माइनस का 14 है, ठीक है, ये लिख दिया है यहाँ पे वर्ड्स में. यहाँ पे माइनस का 14 है, ठीक है, माइनस का 14 है. एंड यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ये इक्वल्स टू लिख दिया है यहाँ पे, इक्वल्स टू का साइन, यानी कि y की वैल्यू 10 है. ठीक है, इसको कट कर. ठीक है, y की वैल्यू 10 है. हमें क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आपको x की वैल्यू 3 दी जा रही है और y की वैल्यू आपको 10 दी जा रही है, ठीक है, x की वैल्यू 3 दी जा रही है और y की वैल्यू 10 दी जा रही है, तो जो ये इक्वेशन दी है, ये जो इक्वेशन दी है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या दी है, -14x प्लस 12y इक्वल्स टू 30. ये हमें क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है. ठीक है, सो माइनस x की वैल्यू डालेंगे, -14 3 प्लस 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 30. तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, माइनस का 42 प्लस 12 10 जार 120 इक्वल्स टू 30. अब यहीं पर हमें देख के पता चल रहा है प्लस माइनस अगर मैं माइनस करती भी हूं तो भी जो मेरी वैल्यू है वो 30 के बराबर नहीं आएगी. तो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन -14x प्लस 12y इक्वल्स टू 30. यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10 रखने पे ये इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, वैल्यू पुट की एंड यहाँ पे ये इक्वल का साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, ठीक है, साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या बोला गया है, अगर x इक्वल्स टू 3 है एंड y इक्वल्स टू -10 है, तो क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. इक्वेशन क्या दी है हमें, 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 0. क्या ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं. 10 इंटू 3 दी है x की वैल्यू प्लस 3 इंटू -10 इक्वल्स टू 0. तो 10 3 जा 30 प्लस माइनस का 30 इक्वल्स टू 0. 30 में से 30 माइनस हुआ 0, यानी कि जो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है. हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी आप लोगों को. ठीक है, इस तरीके से हम इनको प्रूव करते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू दी होती है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि यस कोफिशिएंट क्या होता है, किस तरीके से हम रियल वैल्यूज बताते हैं. एंड 2 वेरिएबल्स में जब हमें इक्वेशन की वैल्यू वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दी हो, इक्वेशन में उन वैल्यूज को हम पुट करते हैं एंड फाइंड करते हैं कि यस इज आवर इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है. ठीक है, ये चीज हमें वहां पे पता चलती है. ओके, सो आई होप आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा. इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ये फिनिश होता है. इफ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं, दे कैन डू मी कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑल दोस कमेंट्स. ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.